हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है अप्रेंटिस की पोजीशन पर। इसमें हम बात करने वाले हैं इसमें इंजीनियरिंग डोमेन में किसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रहने वाली है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कैसा क्या रहेगा, स्टिपेंड कितना क्या आपको यहाँ पर मंथली मिलने वाला है, प्लस कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इंजीनियरिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पर बात करते हैं KRCL कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो यहाँ पर है आपकी अप्रेंटिस। इसमें आपको NATS पोर्टल के पर ही जाकर यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर देखो अपडेट यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है किस ब्रांच में, ब्रांच आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपने सिविल में किया है या मैकेनिकल में किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके अलावा जनरल स्ट्रीम में आपके अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जनरल स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का जो ईयर है, पासिंग आउट जो ईयर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपका यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 तक अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका स्लॉट्स यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर है वो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी पहला जो सब्जेक्ट है आपका है BE सिविल इंजीनियरिंग। यानी अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आपने BE कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 24 है। बाकी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन यहाँ पे चेक कर सकते हो। BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 18 है। BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 8 है। इसके अलावा BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 10 रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट में तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 20 है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होल्डर्स के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डर्स के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल स्ट्रीम होल्डर्स के लिए यहाँ पर आपकी 15 वैकेंसी रहने वाली है। तो वहीं जनरल स्ट्रीम में आपके ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करोगे। इसके बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 20 है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ जो अप्रेंटिस की पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी 134 है। अब इसमें बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड की आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट आपकी आ चुकी है। तो अगर आप BE सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो या BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप BE इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड यहाँ पर आपका 25 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 27 अगस्त 2026 को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 28 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है तो वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेलवे विहार सेक्टर 40 ऑपोजिट सीवोर्स रेलवे स्टेशन वेस्ट नवी मुंबई में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विजिट करना है। डेट्स मैंने आपको बता दी है, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जाना होगा। एड्रेस आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता दी है मैंने कि इसमें डिप्लोमा या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चीजें मेंशन्ड है। कैटेगरी 1 यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस। यहाँ पर आपकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसने BE या फिर BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया है कोर्स सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने BE BTech किया है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन कोई भी आपकी स्ट्रीम है सब स्ट्रीम तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आपने BE BTech इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है या इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन स्ट्रीम में अगर आपने की है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करने वाले हो।
तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी बीटेक जिन्होंने आईटी या सीएसई में किया है यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन। तो इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखोगे तो आपने अगर बीटेक किया है मैकेनिकल में या इंडस्ट्रियल में या ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस का भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कैटेगरी नंबर 2 आपकी यहाँ पर है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में किया है या इनकी कॉम्बिनेशन किसी भी स्ट्रीम में किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इनकी कॉम्बिनेशन किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने किया है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करोगे। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा आपका मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हुआ है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करोगे। कैटेगरी नंबर 3 आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। जो मैंने आपको बताया था ग्रेजुएट स्ट्रीम, तो उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री कंप्लीट की है यानी अगर आपने बीए किया है, बीएससी की है, बीकॉम किया है या बीबीए का कोर्स किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस का कोर्स किया है तो अप्लाई इसमें कर सकते हो। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज का कोर्स किया है तो आप जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो 18 से 25 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। ओबीसी को यहाँ पे 3 ईयर्स का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिजिकली फिट मेंटली फिट आप होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा कितना क्या यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएट्स के लिए 6150 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। तो डिप्लोमा होल्डर्स का यहाँ पर है 5450 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर स्टिपेंड यहाँ पर मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख लो आपका मेरिट बेस पर यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जा रहे होगे तो यहाँ पे पहले प्रोसेस समझ लो। इसमें आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर आएगी केआरसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको जो मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लगाओगे तो उस पर आपको यहाँ पे मेल आएगी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस दिन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मार्कशीट्स है, सेमेस्टर ईयर वाइज आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया है वो आपको मार्कशीट्स लेके जानी है। 10 पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, डीओबी के लिए यूज होता है। इसके अलावा इन केस ऑफ लैंड लूजर कैंडिडेट लैंड लूजर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इन केस ऑफ लैंड लूजर कैंडिडेट तहसीलदार सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, आरटीसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड ये चीज है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद लैंड लूजर ये भी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ लैंड लूजर ये भी सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो फिर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। एक और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो वो आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट भी बनवाना रहेगा। ठीक है, 2 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से आधार पैन कार्ड ये लेकर जाने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबकी ओरिजिनल कॉपी रखना। ठीक है, 2 से 3 4 5 आप यहाँ पर रख सकते हो। 4-5 आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप जरूर अपने पास कैरी करके जाना। ठीक है, डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ पर आपका 1 ईयर का रहने वाला है और आप KRCL जो आपका है वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो 1 साल आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी अप्रेंटिस की। बाकी यहाँ पर आप जो है फॉर्मेट चेक कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का अगर आप हो SC ST कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा। उसका जो फॉर्मेट बनता है वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये फॉर्मेट आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। सेम आपके जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपके यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फॉर्मेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।